नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 का चैप्टर 4 हार की जीत। यह कहानी एक नैतिक शिक्षा देने वाली प्रेरक रचना है। इस कहानी में जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को दर्शाया गया है। पाठ हार की जीत लेखक सुदर्शन द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसमें साधु बाबा भारती और उनके सुंदर घोड़े सुल्तान की कहानी है। जहां डाकू खड़क सिंह चालाकी से घोड़ा चुरा लेता है, लेकिन बाबा भारती की विनम्रता और मानवता से प्रभावित होकर खड़क सिंह पश्चाताप करता है और घोड़ा लौटा देता है, जिससे यह सीख मिलती है कि सच्चा परोपकार और विनम्रता दुष्ट व्यक्ति के मन में भी बदलाव ला सकती है और यही असली जीत है। यह कहानी जो डाकू खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन की कहानी है, जहां बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को चुराता है, लेकिन बाबा भारती की करुणा और दीन दुखियों की मदद की गुहार से प्रभावित होकर उस घोड़े को वापस लौटा देता है। इस तरह बाबा भारती की हार वास्तव में खड़क सिंह के मन की जीत में बदल जाती है, जो मानवता और सच्चाई की जीत को दर्शाती है। तो आइए इस पाठ के लेखक परिचय करते हैं। कवि परिचय। पाठ के लेखक हैं सुदर्शन, जिनका पूरा नाम बद्रीनाथ शर्मा। जन्म 1895 सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास और नाटक लिखे। उनकी कहानियां सरल भाषा, आदर्शवादी विचारों और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित होती हैं। कहानी का सारांश, जिसमें बाबा भारती खड़क सिंह और उनके व्यवहार के बारे में बताया गया है। बाबा भारती एक संत हैं जिनका सुल्तान नामक एक मूल्यवान घोड़ा है। खड़क सिंह एक डाकू है जो कि घोड़े का लालच रखता है और छल से उसे चुरा लेता है। उसका व्यवहार बाबा भारती का व्यवहार उदार और करुणामय स्वभाव है, जो खड़क सिंह को प्रभावित करता है और उसके हृदय को परिवर्तन कर देता है। तो आइए इस पाठ का सारांश। हार की जीत। लेखक सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी हार की जीत में एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना का वर्णन किया गया है। बाबा भारती के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। उसकी मशहूरी दूर दूर तक फैल गई थी। बाबा भारती सब कुछ छोड़कर साधु बन गए थे, परंतु घोड़े को छोड़ना उनके वश में नहीं था। वे उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। संध्या के समय वे सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगा लेते थे। उस इलाके के मशहूर डाकू खड़क सिंह के कानों में भी सुल्तान की चर्चा पहुंची। वह उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन दोपहर का समय था। बाबा भारती के पास पहुंचा, उन्हें नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने उससे पूछा कि कहो खड़क सिंह, क्या हाल है? इधर कैसे आना हुआ? खड़क सिंह ने कहा कि आपकी कृपा है, सुल्तान को देखने की चाह मुझे यहाँ खींच लाई। इस पर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि सचमुच घोड़ा बाका है। उन्होंने खड़क सिंह को अस्तबल में ले जाकर घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह उस पर लट्टू हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो उसके पास भी होना चाहिए था। वहां से जाते जाते वह बोला कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती को डर के मारे अब नींद ना आती। वे सारी रात अस्तबल में घोड़े की रखवाली में बिताते। एक दिन संध्या के समय बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। उन्होंने देखा एक अपाहिज वृक्ष के नीचे बैठा कराह रहा है। बाबा भारती ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? वह बोला, मैं दुखी हूँ, मुझे पास के गांव में जाना है। मैं दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई हूँ, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो। बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़े पर चढ़ा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। अचानक लगाम को झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठ गया। अपाहिज के वेश में वह खड़क सिंह था। बाबा भारती के मुख से चीख निकल गई। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहने के बाद चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह, मेरी बात सुनते जाओ। वह कहने लगा, बाबा जी, अब घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती बोले, घोड़े की बात छोड़ो, अब मैं घोड़े के बारे में कुछ ना कहूँगा। मेरी एक प्रार्थना है कि इस घटना के बारे में किसी से कुछ ना कहना।
क्योंकि लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वो किसी दीनहीन गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती सुल्तान की ओर से मुख मोड़कर ऐसे चले गए मानो उनके साथ उसका कोई संबंध न था। बाबा जी के उक्त शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे। एक रात खड़क सिंह घोड़ा लेकर बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर खामोशी थी। अस्तबल का फाटक खुला था। उसने सुल्तान को वहां बांध दिया और फाटक बंद करके चल दिया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। रात के आखिरी पहर में बाबा भारती स्नान आदि के बाद अचानक ही अस्तबल की ओर चल दिए, पर फाटक पर पहुंचकर उन्हें वहां सुल्तान के ना होने की बात याद आई तो उनके पैर स्वयं रुक गए। तभी उन्हें अस्तबल से सुल्तान के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वे प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर आए और सुल्तान से ऐसे लिपट गए जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो, और बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि एक व्यवहार के कारण डाकू का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, वो हम सीखेंगे। कहानी का प्रारंभ बाबा भारती के परिचय से शुरू होता है, जो कि एक करुणामय संत हैं और अपना पूरा समय भजन में व्यतीत करते थे और जो बचा हुआ समय था वो घोड़े के साथ में बिताते थे। उनका सुल्तान के प्रति अनन्य भक्ति थी, प्रेम था। भगवान के वजन से जो भी समय मिलता था वो घोड़े को अर्पण कर देते थे। बाबा खुद अपने हाथों से सुल्तान की देखभाल करते थे। वे परोपकारी स्वभाव के थे। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना उनकी आदत थी। सुल्तान और खड़क सिंह। सुल्तान, जो बाबा भारती का घोड़ा था, अत्यंत सुंदर और मूल्यवान श्वेत घोड़ा, जो बाबा भारती को अत्यंत प्रिय था। उसकी सुंदरता और तेजी देखकर लोग रुक जाते थे। बाबा का अनमोल खजाना था वह। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू जिसमें लालच और ईर्ष्या भरी थी। बाबा ने घोड़ा घमंड से दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा आश्चर्य से देखा। वह किसी भी कीमत पर घोड़ा पाना चाहता था। खड़क सिंह का छल एक दिन छद्मवेश में विकलांग भिखारी के रूप में रास्ते में बैठ गया। बाबा को उस पर दया आ गई और उसकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन खड़क सिंह ने छल से सुल्तान को लेकर खड़क सिंह भाग गया और बाबा भारती को उसने धोखा दिया। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घोड़े पर बाबा भारती ने उसे बिठाया, लेकिन वो बाबा भारती को धोखा देकर घोड़े को लेकर भाग गया। बाबा भारती के महत्वपूर्ण कथन जो इस पाठ में देखे गए, अनासक्ति, मित्र, मेरे प्यारे घोड़े को ले जाने में मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। लेकिन फिर उन्होंने डाकू खड़क सिंह से अनुरोध किया कि इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना, लेकिन किसी को मत बताना कि तुमने मुझे कैसे धोखा दिया। फिर उनको सामाजिक चिंता हुई कि लोग गरीबों और ज़रूरतमंदों पर से विश्वास खो देंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। परोपकार स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में उन्होंने चिंता की। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन। बाबा भारती के दिए गए वचनों से उसने अपने आप में आत्म सुधार किया, अपने कर्मों पर पुनर्विचार किया और नया जीवन जीने का निर्णय लिया। अपने कर्मों से उसको पश्चाताप और शर्म का अनुभव हुआ। बाबा भारती के शब्दों का खड़क सिंह के मन पर गहरा असर पड़ा। सुल्तान की वापसी। खड़क सिंह ने बाबा भारती के शब्दों पर लंबे समय तक विचार किया, अपने जीवन और कर्मों का मूल्यांकन किया। अंततः उसने घोड़े को वापस लौटाने का निर्णय किया, स्वार्थ से ऊपर उठकर सही मार्ग को चुना। रात के अंधेरे में चुपचाप घोड़े को अस्तबल में छोड़ आया, बिना किसी को बताए नया जीवन शुरू करने चला गया। कहानी के मुख्य पात्र बाबा भारती त्याग, करुणा और परोपकार के प्रतीक हैं। साधुता और शांति का जीवन जीते हैं, समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। सुल्तान निष्ठावान और विश्वास का प्रतिनिधि करता है। बाबा भारती का प्रिय घोड़ा कहानी का केंद्रीय माध्यम। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू परिवर्तन और आत्म सुधार का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बुराई से अच्छाई की ओर यात्रा की है, नैतिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। कहानी का मुख्य संदेश, हार में जीत, प्रत्यक्ष हार में भी नैतिक विजय संभव है। असफलता को स्वीकार करने में वास्तविक साहस है।
स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचना, क्षमा और करुणा से हृदय परिवर्तन संभव है। कहानी से शिक्षा, परोपकार जीवन का सबसे बड़ा धर्म, दूसरों की सहायता करना, अच्छाई की विजय, बुराई पर अच्छाई अंततः जीत हासिल करती है। हर व्यक्ति में बदलाव की अद्भुत क्षमता होती है। त्याग और क्षमा की शक्ति अपराजेय और अनंत होती है। तो इस पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार अपने व्यवहार से एक कठोर से कठोर हृदय व्यक्ति का भी परिवर्तन, उसका हृदय, कठोर से कठोर हृदय के मनुष्य को भी बदला जा सकता है। बाबा भारती के इस अद्वितीय त्याग और मानवता की भावना से प्रभावित होकर खड़ग सिंह घोड़े को वापस लौटा देता है। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। बच्चों, आपने इसी वीडियो में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स, इस पाठ से मिलने वाली सीख और इस पाठ का सारांश सभी एक ही वीडियो में सीखा।